हेलो फ्रेंड्स, हाय गाइस, माई सेल्फ आदर्श केसी। हम लोग लास्ट लेक्चर में अपने पढ़े थे कि nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया था कि nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ऑर्डर, डिग्री और सारी चीज़ें निकालनी थी। आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड सी एफ एंड पी आई ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड how to find CF and PI. Here right is how to find CF PI of differential equation. differential equation की CF और PI को कैसे सॉल्व करते हैं आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ लिखा है सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम जानते हैं कि y बराबर जो होता है वो CF प्लस PI किसी भी nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू को फाइंड करने का। वेयर CF जो है यहाँ पे ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और जो PI है पर्टिकुलर इंटीग्रल है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ फाइंडिंग द CF, हम जब CF निकालते हैं तो CF निकालने के हमारे पास 6 रूल हैं। CF निकालने के हमारे पास यहाँ पे कितने रूल हैं? CF और 6 रूल हैं, 6 केसेस हैं जिनकी वजह से हम CF फाइंड करते हैं। सो फॉर CF फाइंडिंग के लिए हमारे जो CF फाइंड करने के लिए जो Q की वैल्यू होती है, हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में, जो वहाँ पे हमारा इक्वेशन था nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। हम देखते हैं अभी यहाँ पे है हमारे पास nth ऑर्डर का, जो हमारे पास ये हमारे पास nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो nth ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हम देखते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसे पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे ये लाइनें लिखी हुई हैं। सो फर्स्ट लेट बी कंसीडर nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमारा ये एक nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। a0 dy dny/dxn प्लस a1 dn-1y dxn-1 a2 dx dn-2y डिवाइडेड बाई dx, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो ये क्यू पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्यू पार्ट की वैल्यू को हम जीरो करते हैं और यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पे जैसे लिखा है ऐसे हम क्या करेंगे, जस्ट कॉपी कर लेंगे बस। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ जो y और जो ये y वाले टर्म लिखे हैं, जो यहाँ पे y और यहाँ पे y, इस y को हमने ले लिया कॉमन और क्यों की वैल्यू को जीरो कर दी। क्यों की वैल्यू को क्यों जीरो कर दी, हम लोग इसमें देखें कि फॉर CF के लिए, यहाँ पे जो CF है उसके लिए CF की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, CF की वैल्यू जो होती है वो हम लोग जीरो CF के लिए क्यों की वैल्यू को जीरो कर देते हैं और उसके बाद हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेट सपोज उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास 6 केसेस हैं, हम 6 केसेस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सो स्टार्ट, लेट गेट स्टार्ट केस 1। तो उसके बाद क्या कर रहा है कि नोट फॉर CF द ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम जब CF निकालते हैं किसी भी nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जब हम, तो nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय जो CF की वैल्यू होती है, CF जो निकालते समय जहाँ जहाँ D होता है वहाँ वहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, जहाँ जहाँ D होता है वहाँ वहाँ हम M रख देते हैं। D के जगह M रखेंगे और Y की वैल्यू को हम लोग 1 मान लेते हैं, Y की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखिए उस nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। यहाँ क्या लिखा है, A0 m के पावर n लिखा हुआ है प्लस a1 m के पावर n-1 प्लस a2 m के पावर n-2 प्लस डॉट 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 an, और y की वैल्यू को हमने यहाँ पे 1 माना और q की वैल्यू को यहाँ पे क्या मान लिया हमने, ये q की वैल्यू है और ये जो 1 है ये y की वैल्यू है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि अब ये जो हमारा इक्वेशन है, अब हम इस इक्वेशन का CF फाइंड करेंगे। तो CF फाइंड करने के लिए nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट स्टेप में D की वैल्यू को m रखेंगे, Y की वैल्यू को 1 रखेंगे। अब ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। नाउ इन दिस इक्वेशन केस विल अप्लाइड। अब हम इस इक्वेशन में क्या केस अप्लाई करेंगे, फॉर सॉल्विंग इट हैज 6 रूल। हम इसे सॉल्व करने के 6 रूल हैं। तो सो फर्स्ट केस फर्स्ट, अब हम पहले रूल की बात करते हैं। जो केस फर्स्ट है उसके लिए, उस केस फर्स्ट में क्या कहा जाता है कि केस फर्स्ट में कहा गया है कि ऑल रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑल ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है हमारा, इस इक्वेशन को हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है कि इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे। अब उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन का पहला जो केस है वो कह रहा है पहले केस में कि ऑल रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज रियल। ऑक्सिलरी इक्वेशन का सभी रूट रियल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए।
सभी रूल रियल होने चाहिए और डिफरेंट होने चाहिए, तो हम उस इक्वेशन का सी एफ निकालेंगे। सो इस उस केस में जो यहाँ पे हमारे m है और यहाँ पे जो m है m1, ये m के पावर n को हम लोग m1 m2 m3 मानेंगे। तो यहाँ पे जो m1 m2 m3 ये सभी जो होंगे या उसके जो रूट्स आएंगे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट आते हैं m1 m2 m3 आता है, और ये रूट रियल होगा केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग और डिफरेंट होगा। क्या होगा? रियल होगा और डिफरेंट होगा। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं कि रियल कैसे होगा और डिफरेंट कैसे होगा? ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, ये केस फर्स्ट कह रहा है कि इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं। सो ये सी एफ फाइंड करने का, ये सी एफ जब हम फाइंड करते हैं किसी भी इक्वेशन को, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखते हैं। जो सी एफ किसी भी इक्वेशन का निकालते हैं तो हम लिखेंगे क्या? c1 e के पावर m1x प्लस c2 e के पावर m2x प्लस c3 e के पावर m3x प्लस डॉट 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 cn e के पावर mnx। हम cf ये हमारा जब हमारे पास m1 m2 m3 की वैल्यू आ जाएगी और ऑक्सिलरी इक्वेशन से, तब हम उस इक्वेशन का सी एफ फाइंड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि y बराबर जो होता है, हम जानते हैं कि जो